भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष के चौथे दिन शनिवार दोनों देशों के बीच सीजफायर की सहमति बनी। हालांकि चंद घंटे बाद पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की और सीमा पर कई जगहों से फायरिंग की खबरें आई। भारतीय सशस्त्र बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। देर रात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पिछले कुछ घंटों से सीजफायर समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और पाकिस्तान सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। देश भर में मौसम का मिलाजुला असर दिखाई दे रहा है। उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत के कई राज्यों में गर्मी कहर बरपा रही है और पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 5 दिनों के अंदर उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। लखनऊ रविवार को रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई का शुभारंभ होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से दिल्ली से इस समारोह में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी के साथ इसका उद्घाटन करेंगे। ये कदम उत्तर प्रदेश और भारत की डिफेंस आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनावपूर्ण हालात में सामरिक शक्ति को नई धार देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि हालांकि परिचालन सामान्य है, लेकिन हालात के मद्देनजर कुछ उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा अनिवार्य किए गए हवाई क्षेत्र की गतिशीलता और सुरक्षा प्रोटोकॉल में वृद्धि के मद्देनजर उड़ान के शेड्यूल में समायोजन हो सकता है और सुरक्षा चौकियों पर प्रतीक्षा समय बढ़ सकता है। संघर्ष विराम का ऐलान होने के बाद चीन पाकिस्तान के समर्थन में उतर आया है। इसके बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एनएसए अजित डोभाल से बात की। एनएसए डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री को दो टूक जवाब दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता है, ये किसी पक्ष के हित में नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, जहां अब रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध के बीच अब बिना शर्त सीधी बातचीत की संभावना एक बार फिर से सामने आई है। इसको लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को कहा कि वे 15 मई को तुर्की के इस्तांबुल में यूक्रेन से बिना किसी शर्त के बातचीत करने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने आरोप भी लगाया कि 2022 में वार्ता यूक्रेन ने रोकी, न कि रूस ने। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने बलूचिस्तान में 39 अलग अलग जगहों पर समन्वित हमले करने की जिम्मेदारी ली है। BLA ने दावा किया है कि उन्होंने कुछ पुलिस स्टेशनों पर कब्जा कर लिया है और क्षेत्र की प्रमुख सड़कों पर नाकाबंदी कर दी है। BLA ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि ये अभियान अभी भी जारी है। उनके कुछ खास मकसद हैं, जिन्हें वे हासिल करना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शनिवार रात को पाकिस्तान से सटे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना था। सूत्रों के अनुसार गृह सचिव ने सभी मुख्य सचिवों से कहा कि वे सतर्क रहें और अपने अपने राज्यों में सिविल डिफेंस व्यवस्था को सक्रिय करें। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सीमा पार से कोई फायरिंग या हमला होता है तो उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें।